पाठ 14, पुस्तक का नाम वाटिका, कक्षा 5। पाठ 14, भक्ति नीति माधुरी। मीराबाई जी दिख रही हैं? यस सर। ये भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त हैं, ठीक ना। तो इन्होंने कुछ गीत गाए हैं उनके लिए, भगवान श्री कृष्ण जी के लिए। तो हम लोग पढ़ते हैं। बसो मोरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति, नैना बने विशाल, अधर सुधा रस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित, नूपुर सबद रसाल, मेरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। इसमें मीराबाई जी ने भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य, उनके स्वरूप का वर्णन किया है कि ऐसे भगवान श्री कृष्ण जो हमारे नेत्रों में बसे हैं। कैसे भगवान श्री कृष्ण? मोर मुकुट मकराकृति कुंडल, ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिनके मुकुट पर मोर का पंख लगा है और जिनके कुंडल मकरे के समान है। किसके समान है? अरुण तिलक दिए भाल, और जिनके भाल मतलब मस्तक पर अरुण का तिलक है, ठीक है। मोहन मूरत श्यामर सूरत, भगवान श्री कृष्ण की मूरत ऐसी है कि मोह लेते हैं। क्या कर लेते हैं? और सांवली सूरत है, ठीक ना। है तो सांवली सूरत, लेकिन वो फिर भी मोह लेते। नैना बने विशाल, और जो नैना है, नैना मतलब नेत्र, वो विशाल हैं, बड़े बड़े नेत्र हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जी हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, उर्वैजंती माल, भगवान श्री कृष्ण के अधर मतलब होठों पर, सुधा रस, सुधा मतलब अमृत का रस बरसाने वाली मुरली मतलब बांसुरी विराजमान है। उर वैजंती माल, और हृदय पर वैजंती माला सुशोभित हो रही है। फिर क्या है? क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, नूपुर सबद रसाल, और क्षुद्र घंटिका और छोटी छोटी घंटिकाएं उनके कमर में सुशोभित होती हैं। और जब वो चलते हैं तो नूपुर सबद रसाल, नूपुर मतलब पैरों में जो पायल होती ना, पैंजनियाँ, उनको कहते हैं नूपुर। और जब वो चलते हैं तो वो जो नूपुर हैं, पैंजनियाँ हैं, वो शब्द बोलते हैं। क्या? छुन छुन की आवाज़ें, है ना, छन छन की आवाज़ें होती हैं। तो इस तरह के प्रभु हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं। इनको मीराबाई बहुत प्रेम करती हैं। तभी मीराबाई कहती हैं, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल। हाँ, तो जो मीराबाई जी कहती हैं कि ऐसे प्रभु हैं जो संतन सुखदाई, मतलब संतों को सुख देने वाले हैं, और भगतों के प्रेम करने वाले हैं, वत्सल करने वाले हैं, ठीक है। तब मीराबाई जी के बारे में हम जानते हैं कि मीराबाई का जन्म राजस्थान में मेवाड़ के पास चोकड़ी, मतलब जिसे कुड़की कहते हैं, गांव में हुआ था। बचपन से ही कृष्ण भक्त थी। इनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति
प्रेम भाव का वर्णन है। है। ठीक है ना, तो आप लोगों ने सीख लिया।